गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आई एम अनिंदिता रॉय फ्रॉम लर्निंग इंग्लिश। आज इस वीडियो में हम लोग सीजीएल मेंस 2019 के एरर करेक्शंस देखेंगे। ये एरर करेक्शंस 2019 का 5th पार्ट है। चलिए देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है और कैसे एरर्स निकालते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, देयर वाज एनफ एविडेंस टू कन्विक्ट हिम ऑन सेलिंग ऑफ फेक मेडिसिन्स। अब क्या बोला कि बहुत से एविडेंस मिल गए थे, एनफ एविडेंस, बहुत सा प्रूफ मिल गया था। टू व्हाट? टू चार्ज हिम। कन्विक्ट मतलब होता है चार्ज करना, किसी को दोषी प्रमाणित करना। सो चार्ज करना, चार्ज बोलो, कन्विक्ट बोलो, गिल्टी बोलो, सारे वर्ड्स दोषी दिखाता है, किसी को कल्प्रिट दिखाता है। तो इन तीनों के साथ जो हमारा प्रिपोजिशन होता है दैट इज ऑफ। He was convicted of murder, he was charged of murder, he was accused of murder, he was guilty of, he was found guilty of murder. तो ये अक्यूज सारे वर्ड्स जो है जिसमें हम किसी पे दोष लगाते हैं, चार्ज लगाते हैं, इसके साथ जो है प्रिपोजिशन हम लोग को ऑफ यूज करना होता है। अगर हम इस सेंटेंस में कंटिन्यू करेंगे तो देखेंगे टू कन्विक्ट हिम ऑन सेलिंग ऑफ फेक मेडिसिन, गलत मेडिसिन बेचने का आरोप उस पे था। तो यहाँ ऑफ नहीं होना चाहिए, ऑन नहीं होना चाहिए, ऑफ होना चाहिए। ऑफ सेलिंग फेक मेडिसिन, गलत मेडिसिन बेचने का आरोप उस पे लगा हुआ था, इसके कई सारे प्रमाण हमें मिल चुके थे। तो मिस्टेक ऑन सेलिंग होना चाहिए। कहाँ है ऑन सेलिंग? देखिए यहाँ पे है। तो हमारा आंसर जो होना चाहिए दैट इज सी, ये टिक करेंगे। तो हमें याद रखना पड़ेगा कन्विक्ट, चार्ज, गिल्टी, अक्यूज्ड, सारे चीज दोषी बनाने के वर्ड्स होते हैं और इसके साथ ओनली ऑफ लगता है प्रीपोजिशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में निकलते हैं। द मैन प्लेड द फ्लूट। एक इंसान था, उस आदमी ने फ्लूट बजाया। बंसी देखा है? बंसी, वो बंसी बजा रहा था। और बैकपाइपर्स का एड भी इसी पे दिया हुआ था। वो बंसी बजाता है और सारे चूहे उसको फॉलो करते हुए इतना सुरीला बजाता है, वो लोग भी झूमते हैं और वो लोग उसके पीछे हो लेते हैं। वो ले जाता है पहाड़ की चोटियों से, उन्हें गिरा देता है। ऐसा ही कैट टीवी में भी आया था, अगर आप सबको याद है तो। ये सेंटेंस भी कुछ उसी चीज पे आधारित है। उस इंसान ने फ्लूट बजाया यानी बंसी बजाया एंड लेड ऑल द माउस आउट ऑफ द टाउन। ही लेड मतलब वो डायरेक्शन देना। लेड लीड का पास्ट टेंस होता है। लीड करना, मार्गदर्शन करना, लेड उसका ऑपोजिट होता है। सो ही लेड ऑल द माउस आउट ऑफ द टाउन। ऑल द माउस नहीं होता है, ऑल अगर है तो इसका प्लूरल होगा। ऑल के लिए माउस का प्लूरल इज माइस, दैट यू हैव टू रिमेंबर। जैसे चाइल्ड का प्लूरल इज चिल्ड्रन, विमन, वुमन का प्लूरल इज विमेन। तो ये सारे जो प्लूरल्स है नाउन चैप्टर में नंबर्स होते हैं। नंबर्स में सिंगुलर और प्लूरल आता है। इसमें कुछ ऑड वर्ड्स भी होते हैं। वैसे तो बेबी, बेबीज, प्लांट, प्लांट्स, ट्री, ट्रीज होते हैं, लेकिन कुछ जो डिफरेंट प्लूरल्स होते हैं जैसे माउस, माइस, ऑक्स, ऑक्सन, इस तरह की चीजों को हमें लर्न करना पड़ता है। तो ये क्वेश्चन जो था वो है प्लूरल ऑफ नाउन पे बेस करके। ऑल द माउस नहीं होता है, ऑल द माइस होता है। ये आंसर पार्ट ए होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं कहां से आया ये क्वेश्चन और कैसे सॉल्व करना है। द थ्री ऑफ देम शाउटेड आउट टू ईच अनदर व्हेन द ट्रेन स्टार्टेड मूविंग। अब वो लोग कह रहे हैं, दोस्त सारे मिले, अब एक दूसरे पे वो लोग वेव करने लगे, मिलने लगे और एक दूसरे को बाय कहने लगे। जब ट्रेन शुरू हो गई दे स्टार्टेड शाउटिंग। अब दे शाउटेड टू ईच अदर। कितने लोग थे कुल मिला के? उन्होंने कहा 3। जब ईच अदर का यूज हम करते हैं, ईच अदर मतलब एक दूसरे को यहाँ बता रहा है, ये ईच अदर दो लोगों के बीच में होते हैं, 2 पीपल के बीच में होता है ईच अदर। जब 2 से अधिक यानी ग्रेटर देन 2, यानी यहाँ 3 केस है, तो ऐसे में हमारा म्यूचुअल, इसको हम लोग रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहते हैं। रेसिप्रोकल प्रोनाउन मतलब वो एक दूसरे को म्यूचुअल कंसेप्ट देता है, आपसी। तो ईच अदर एक दूसरे को, वन अनदर जब हम अनेकों के बारे में कहते हैं,
वहां का रेसिप्रोकल प्रोनाउन हो जाता है थ्री के लिए वन अनदर होना चाहिए। लेकिन यहाँ इस जगह में तो उसने क्या कहा, थ्री लोग थे, तीन लोग, और यहाँ दे दिया ईच अनदर। नहीं, ये ईच को काट के यहाँ वन होना चाहिए था। देखें ऑप्शन कहाँ पर ईच का दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है। तो हमें जो आंसर टिक टिक करना है दैट इज नंबर बी। ये प्रोनाउन चैप्टर में से क्वेश्चन दिया है। देखिए कितना इजी है क्रैक करना, सिर्फ आपको कंसेप्ट समझने होंगे, समझ के याद रखने होंगे। चलिए अब अगला वाले क्वेश्चन पे देखते हैं। जोया वन द फर्स्ट प्राइज, जोया ने विन वन, सो फर्स्ट प्राइज जीता इन द रेस अनलेस शी स्टम्बल्ड एंड फेल। जब तक कि वो गिर नहीं गई तब तक वो दौड़ती रही और उसके बाद उसको फर्स्ट प्राइज उसने जीता। तब तक वो दौड़ती रही और दौड़ते दौड़ते अंत तक वो गिर गई। शी स्टम्बल्ड, दैट मीन्स पैर में किसी चीज से लग के गिर जाना, वो वहां पे उसे वो लड़खड़ाई और वो गिर पड़ी, और सबसे पहले उसने गिरा, इसलिए शी वन द फर्स्ट प्राइज। अब वो तब तक करती रही जब तक कि उसको फर्स्ट प्राइज नहीं मिला। अनलेस होता है जब तक ये नहीं करोगे तब तक वो नहीं मिलेगा। अनलेस इज अ कंडीशन बेस्ड कंजंक्शन। दिस इज अ कंजंक्शन जो कि कंडीशन को सेट करता है। दैट मीन्स फॉर एग्जाम्पल, आई विल नॉट गिव यू चॉकलेट, आई विल नॉट गिव यू चॉकलेट अनलेस यू डू द होमवर्क। अब इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, हमने दो सेंटेंसेस को जोड़ा। पहला सेंटेंस था ये, दिस इज योर सेंटेंस वन, और ये जो दूसरा सेंटेंस था यू डू द होमवर्क, दिस इज सेंटेंस टू। इसको जोड़ा इस अनलेस वर्ड में। इसका मीनिंग क्या निकला, मैं तुम्हें तब तक चॉकलेट नहीं दूंगा जब तक तुम होमवर्क नहीं करोगे। यानी कंडीशन ये है कि तुम पहले होमवर्क करो। कंडीशन पे बेस करके मैंने कहा अगर ये कंडीशन फुलफिल हो जाता है तो ये एक्शन मैं करूंगा। ऐसा सेंस देने के लिए हम लोग अनलेस का यूज करते हैं। बट लुक एट दिस सेंटेंस, उसने क्या, जोया ने फर्स्ट प्राइज जीता। कब जीता, जब उसकी हालत इतनी बुरी हो गई थी कि वो स्टम्बल करके गिर पड़ी, तो तब उसको मिला। She won the first prize in the race when she stumbled and till she stumbled and failed. तो यहाँ से हमें unless को हटाना पड़ेगा. So the mistake lies over here in section A. तब तक वो दौड़ती रही जब तक कि वो गिर न पड़ी हो. This was a conjunction based question. Number 5 देखते हैं. We must plan how can we cope with the present situation. हमें प्लान करना होगा. वी मस्ट प्लान. मस्ट इज अ मॉडल वर्ब. मस्ट मॉडल होता है, उसके साथ मॉडल के साथ क्या होना होता है, ऑलवेज V1 लगता है. तो दिस प्लान इज V1, दिस प्लान इज V1, सो दिस इज करेक्ट. वी मस्ट प्लान, हमें प्लान करना होगा कि कैसे हम इस प्रेजेंट सिचुएशन से कोप अप कर सकते हैं. हाउ कैन वी, हम कैसे कर सकते हैं इस सिचुएशन से कोप अप. सो दिस इज अ ज्वाइनिंग, दिस इज अ रिलेटिव प्रोनाउंस हमने यहाँ पे ज्वाइन किया है. सो वी मस्ट प्लान इज द फर्स्ट सेंटेंस. ओके, अब हम लोग किससे ज्वाइन कर रहे हैं कि कैसे हम इस चीज को सॉल्व करें. ये तो पार्ट ऑफ द सेंटेंस है. हाउ कैन वी डू इट, ये सवाल होता है. जब हम सवाल करते हैं तब जो है हमारा वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब दैट इज हेल्पिंग वर्ब यहाँ कैन है, और मेन वर्ब जो है वो डू है. अगर क्वेश्चन क्रिएट करना हो तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ड आएगा, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट आता है, उसके बाद मेन वर्ब होता है. यहाँ पर देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड है, उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब है दैट इज हेल्पिंग वर्ब, देन सब्जेक्ट है, एंड देन को मेन वर्ब है. ये तो बन गया क्वेश्चन, लेकिन स्टेटमेंट में क्वेश्चन बन ही नहीं सकता. अगर स्टेटमेंट रखना है हमें जस्ट इसका इंटरचेंज फॉर्म लेना है, दैट इज हाउ वी कैन डू इट, वी हैव टू सी इट, हाउ वी कैन कोप with it. So the answer should have been
we must, right sentence should have been, we must plan how we can cope with the present situation. So the mistake lies over here. Can we की जगह पे we can होना चाहिए, वो mistake यहाँ पे है. So the answer that you should go with is A. जब भी क्वेश्चन होता है तब क्वेश्चन वर्ड के बाद एक हेल्पिंग वर्ब का जगह होता है. हाउ कैन वी डू इट, हाउ कैन वी सजेस्ट, हमेशा हाउ डू वी डू. और जब सेंटेंस में कन्वर्ट करना होता है तब सब्जेक्ट पहले आ जाता है, हाउ वी कैन डू इट. ये हमेशा याद रखना पड़ेगा. चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में निकलते हैं. नंबर 6. Laws and rules are made to safeguarding our rights and protect us. Laws and rules बनाए जाते, क्यों बनाए जाते हैं laws and rules? ताकि वो हमें प्रोटेक्ट कर सके. अब laws and rules तो हमें बना दिया, अब वो हमारे राइट्स को, हमारे फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया जाता है, बचाने के लिए, ताकि हम सही रह सके. सो दे आर मेड टू safeguard. Safeguard means protect करना, save करना. That means to save our rights, to make our rights exist. to के बाद हमेशा ही V1 होता है, जिसको हम लोग इंफिनिटिव कहते हैं. टू के बाद, यहाँ टू के बाद क्या दिया, सेफगार्डिंग. सेफगार्डिंग होने से ing यूज करने से वो जेरांड कहलाता है. और टू के साथ जेरांड कभी नहीं लगता है. टू के साथ हमेशा ही V1 लगेगा, जिसको इंफिनिटिव कहते हैं. तो मिस्टेक यहाँ पे है, इसको सेफगार्ड होना चाहिए था, ना कि सेफगार्डिंग होना चाहिए. टू लगा है इसलिए ये इंडिकेट करता है वो V1 में होना चाहिए, यानी हमारा मिस्टेक इस जगह पे है. So our answer that should be ticked is this. यहाँ infinitive का place है. चलिए next question में move करते हैं. देखिए next question क्या है. Although this is a narrowest street, many large trucks can enter it. कह रहा although means यद्यपि, ये बहुत ही नैरो रास्ता है, सबसे नैरो रास्ता. नैरो मतलब पतला. अब नैरो इज अ adjective. This is a positive degree adjective. Narrow बन गया narrower. This is comparative, narrowest. This is superlative. ये superlative word है. अगर हमें superlative यूज करना हो, अगर comparative यूज करना हो, तो क्या रूल्स हमें देखने होंगे, वो हमें पता होना चाहिए. नैरोअर होगा तो दो चीजों के बीच में तुलना होती है, इसलिए उसके पीछे देन का आना बहुत जरूरी होता है. लेकिन अगर आप डिसाइड करते हैं कि सुपरलेटिव का यूज करेंगे तो फिर उससे पहले द का आना बहुत जरूरी है. जैसे द नैरोएस्ट, द टॉलेस्ट, द वाइजेस्ट. सुपरलेटिव से पहले द का इस्तेमाल होना बहुत जरूरी है. नोटिस, ऑल्दो यद्यपि ये सबसे नैरो पतला वाला रास्ता, फिर भी इसमें से बहुत सारी बड़ी ट्रकें पार हो सकती है, कैन एंटर इन, घुस सकती है. यानी नैरोएस्ट जो है उससे पहले ए नहीं यूज हो सकता है, उससे पहले क्या यूज होना होगा, द यूज होना होगा. और यहाँ पे चलिए नैरोएस्ट का देखते हैं. यहाँ ए दिया जो कि मिस्टेक है. सो द आंसर दैट इज करेक्ट इज सी. दिस वाज फ्रॉम द चैप्टर एडजेक्टिव. ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही क्वेश्चंस रहा. आई होप कि आपको ये कंसेप्ट समझ में आए हैं. इट इज बेसिकली द कंसेप्ट्स ऑफ ग्रामर दैट यू हैव टू अप्लाई टू critically solve the questions of error detection. That's all from this video. See you in the next video. Thank you.